मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो अलीगढ़ से निकल गया वो अलीगढ़ को बहुत याद करता है। मैं पाकिस्तान गया हुआ था एक शादी में, तो वो कहने लगे मैं बस दीवाना हूँ, एक बार अलीगढ़ हो आऊँ। हमारे ज़माने में शेरवानी कंपलसरी थी, तुम लोगों के हवाले करके हम आए थे, वहाँ क्या हो रहा है? तुमने मेरे अलीगढ़ का ये हाल कर दिया, मुझे कैसे खुशी हो वहाँ जाके। अब मैं अलीगढ़ जाना नहीं चाहता हूँ। देखिए, मैं वहाँ बहुत साल कोर्ट का मेंबर भी रहा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी रहा, और मौका ढूंढता था कि मौका मिले और मैं अलीगढ़ चला जाऊं। मैं अलीगढ़ से इतनी मोहब्बत करता हूं, लेकिन अब मैं अलीगढ़ जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं वो तकलीफ़ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। जो लोग अलीगढ़ से दूर हैं वो अलीगढ़ के दीवाने हैं, और जो लोग अलीगढ़ के अंदर हैं, इस वक्त रह रहे हैं, वो अलीगढ़ के मुजाबिर हो गए। उनको उसके अलावा, वहाँ की अपनी ज़िंदगी के अलावा अब किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आप अमेरिका जाइए, मैं एक बार अमेरिका गया एक फंक्शन में, अलीगढ़ के फंक्शन में एक साहब मुझे तारुफ हुआ, ये बताया गया कि भाई ये कोर्ट के मेंबर भी हैं, ये अलीगढ़ के यूनियन के लीडर भी रहे हैं और फला धमाका। तो वहाँ तारुफ हुआ, वो बड़े बुज़ुर्ग आदमी थे, पाकिस्तान चले गए थे और उनके बेटे अमेरिका में थे, तो वो उनके पास आए हुए थे। तो जब मुझसे तारुफ हुआ तो मुझे बिठा लिया, काफ़ी उम्र थी उनकी, ये मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो कहने लगे कि मैं कौमी आवाज़ एक अखबार उर्दू का निकलता था, उनका वो मैं मंगाता हूँ सिर्फ अलीगढ़ की खबर मालूम करने के लिए, और ये कह के रोने लगे कि तुमने मेरे अलीगढ़ का ये हाल कर दिया, तुम लोगों के हवाले करके हम आए थे, वहाँ क्या हो रहा है? तो वो दर्द आप अंदाज़ा करिए। उस वक्त तो मुझे लगा कि बुज़ुर्ग आदमी है, लेकिन जब मैं उस उम्र में खुद आ गया हूँ तब मुझे एहसास होता है। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो अलीगढ़ से निकल गया वो अलीगढ़ को बहुत याद करता है, और जो पुराने लोग निकल गए वो जब अलीगढ़ जाते हैं। मुझे एक बहुत ही रिसेंटली एक साहब मिले थे, मैं पाकिस्तान गया हुआ था एक शादी में, तो वो कहने लगे मैं बस दीवाना हूँ, एक बार अलीगढ़ हो आऊँ, एक बार मैं अलीगढ़ को देख लूँ। मैंने कहा साहब ज़रूर, आप कहिए तो हम कोशिश करें आपके वीज़े वगैरह के लिए। उनका भाई मेरी कोशिश करो और मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं बाद में तरस भी खाया कि जब ये जाएंगे तो वो अलीगढ़ ढूंढेंगे, वो कदरें ढूंढेंगे। अब हम लोग, मुझे याद है कि हमारे ज़माने में शेरवानी कंपलसरी थी, और शेरवानी कंपलसरी की वजह से गरीब और अमीर की शिनाख्त नहीं होती थी। आप होंगे रईस ज़ादे, लेकिन वहाँ तो आपको वही शेरवानी पहननी है और वही पैजामा पहनना है, अंदर कमीज़ फटी हुई है तो किसी को मालूम नहीं है। अब आपकी वो शिनाख्त नहीं है। अब वहाँ दो तरीके के लोग हैं, एक दाढ़ी टोपी पैजामा वाले, और एक वो हैं जो बहुत ही आला किस्म के सूट पहन रहे हैं। तो बड़े फ़र्क हो गए हैं। हमारे ज़माने में पूरी यूनिवर्सिटी में टीचरों के पास तीन कारें थी। इखलाकुर रहमान किदवाई चेयरमैन थे, जो बाद में गवर्नर हुए, वो साइकिल पे चलते थे, सभी साइकिल पे चलते थे। और इखलाक साहब की तो कमज़ोरी ये थी कि सलाम कर लिया तो जवाब देते थे, घबरा के उतर पड़ते थे क्योंकि मैनेज नहीं होता था। तो मैं उनकी साइकिल पकड़ के उनके घर तक छोड़ने जाता था। ये अब क्योंकि 300-400 रुपये टीचर की तनख्वाह थी, अब 1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है। और अगर मियाँ बीवी हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन ही इसके तहत है मामला, तो 2.5-3 लाख रुपए महीना मिल रहा है। और लेकिन अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन
अपनी बच्चों को, अपने लड़कों को के लिए कुछ वक्त तो निकालना चाहिए। वो वहाँ ख़त्म हो गया है। उमरुद्दीन साहब एक थे, जब हम गए थे तो वो गेम्स कमेटी के चेयरमैन भी थे और गेम्स कमेटी के इंचार्ज थे। उनकी पूरी फैमिली पाकिस्तान चली गई और वो लोगों ने कहा कि नहीं, मैंने तो ज़मीन पे यहीं से पढ़ा था और यहीं मरूंगा। अकेले रहते थे और वहीं पढ़ाते थे। मेरे प्रोफेसर थे, प्रॉक्टर थे पीसी बनर्जी। 65 में एक वाक़या हुआ, वाइस चांसलर साहब के साथ लोगों ने नाइंसाफ़ी हुई, लड़के जेल में चले गए। पीसी बनर्जी रोज़ जेल जाते थे और आप सोचिए क्या लेके जाते थे, मूंगफली, सेव, इस किस्म की कुछ चीज़ें 2-4 रुपए पैसे, 4 आने 8 आने की ख़रीद के प्लास्टिक के बैग में ये कवर लेके और गेट पे खड़े होते थे जेल में। और वहाँ जेलर कहता था, डॉक्टर साहब आप क्यों आ गए, हमारा लड़का बंद है, ये पहुँचा दो उसको, क्या खाया उसने। वो शफ़क़त, हमको तो वो याद है शफ़क़त। हमें ये नहीं अंदाज़ा हुआ कि भाई कभी हम हमारे हॉस्टल में थे यही कहते थे। और देखिए क्या अंदाज़ क्या था, हमारे पास अच्छे खासे अल्लाह के शुक्र से पैसे होते थे, लेकिन यूनियन में आने के बाद अखराजात उज़ुल फुज़ुल के चाय पानी के होते हैं। तो मैं यूनियन में था, तो यूनियन अपने कमरे में मैंने यूनियन का रेडियो ला के रख लिया, हीटर लगा लिया और सारे एडवांटेजेस जो उठा सकते थे कर रहे थे। अब वो हर हॉस्टल में कमरे के बाहर ही लड़के टांग देते थे चाबी कि वो बाहर आएगा, ले जाएगा, साफ़ करेगा कोई। तो मैं एक दिन क्लास से आया तो देखा वो पीसी बनर्जी मेरी कुर्सी पे पंखा चल रहा है और वो फाइलें देख रहे हैं। अब मैंने जैसे ही देखा तो मैं कहा, डॉक्टर साहब आप कैसे? बोले भाई वहाँ प्रोवोस्ट ऑफिस में लोग काम नहीं करने देते हैं। मैंने सोचा भाई यहाँ आ जाऊँ, यहाँ पंखा भी चल रहा है और यहाँ सुकून भी है, हीटर भी है चाय बनाने का। अब होता यह था कि अगर आपने हीटर लिया है तो आपको 10 रुपये और देना पड़ेंगे, मेरी वैसे नहीं देना पड़ते थे, लेकिन अगर पंखा लिया है तो उसके कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा ली है तो उसके पैसे जमा करने पड़ते थे। बस मैं समझ गया, मैं कहा डॉक्टर साहब मैं अभी जाकर पैसे जमा किए देता हूँ। तो हंसे, अपनी फाइल उठाई चले गए। ये रिश्ता था टीचरों का। यानी उन्होंने नहीं कहा कि तुम यूनियन के नेता हो, पैसे नहीं दे रहे हो। वो आके हमारी मेज़ पे काम करने लगे और कहने लगे भाई ये बड़ा अच्छा कमरा है, यहाँ तो पंखा भी चल रहा है और यहाँ तो साहब अभी मुझे फिक्र, चाय भी बना लूँगा। वो सब उन्होंने नोटिस करके, ये अलीगढ़ था। अब मुझे कैसे खुशी हो वहाँ जाके, इसलिए मैं उन्हीं ख्वाबों में रह के ज़िंदा रहता हूँ और अलीगढ़ को याद करता रहता हूँ।